वाह जी वाह। लवली सुबह से घर पर नहीं है और उसका फोन भी यहीं है, तो बेटा जितना हो सकता है उनको डिले करो, तब तक मैं लवली को ढूंढता हूँ। अब क्या करूं, कैसे रोकूं उन्हें? लो, कार्तिक भी आ गया है। चलो चलो सब लोग चलते हैं। अम्मा सा कुछ देर रुक जाते हैं। क्यों? हर काम समय से होना चाहिए। छोड़ो इन सब बातों को, चलो चलो जल्दी चलो चलो। तुम्हारी बेटी ने तो सारे हद ही पार कर दी। अरे जब उसे मालूम था कि शादी की तारीख तय करने के लिए वो लोग आने वाले हैं, तो घर से बाहर जाने की जरूरत क्या थी? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने समधियों को क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान करे लवली बेटा जी जल्दी घर वापस आ जाए। कार्तिक, क्या बात है? गाड़ी इतनी धीमी क्यों चला रहे हो? थोड़ी तेज चलाओ। कार्तिक बेटा, हम कौशिक परिवार रीति रिवाजों में समय के बहुत पाबंद हो गए हैं। जरा तेज चला ना। मुझे तो अभी भी ये सपना लग रहा है कि मैं सलमान खान से मिली। सलमान खान। ए लड़की, तू देख के नहीं चल सकती? मुझे चोट लगी, मेरी साइकिल खराब हो गई, इसका पैसा भरना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलो। भैया वो सॉरी भैया, वो जल्दी में हो गया। क्या हो ना, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसको मिलने हॉस्पिटल जा रही थी। समझिए ना प्लीज, किसी की जिंदगी का सवाल है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। थैंक यू भैया, धन्यवाद। जल्दी चलो। जल्दी, बहुत देर हो गई है। लवली जहां भी हो, हमारे पहुंचने से पहले लौट आए। मुझे अब और ड्रामा नहीं चाहिए। तानिया देखो, कौशिक परिवार यहाँ शादी की तारीख निकलवाने और मुहूर्त के लिए आ रहा है, और हमारी लवली घर से गायब है, ऊपर से फोन भी यहाँ पे छोड़ के गई हुई है। अरे अब कहाँ चली गई वो? पता नहीं किस मुसीबत में फंसा कर गई है ये लड़की हमें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो ये लड़की ब्याह के लिए भागी थी, अब क्यों भागी है? उनके आने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, बताइए ना, हम करें क्या? बेटा जी, आपके समधी साहब पधार गए। अब क्या करें? चलिए चलिए, क्या करें? चलो फिलहाल तो नीचे चलो। हाँ? तानिया तुम यहीं रुको और फोन पे ट्राई करती रहो। उसके हर जानने वाले शख्स को फोन करो और पता लगाओ। हाँ जी, आइए आइए। चलिए। नमस्कार। नमस्कार।
आई आइए आइए, पधारिए, आइए आइए। इतना बड़ा मकान, अरे कहना इस मकान में तो अपनो पूरो मोहल्लो आ जावेगो नहीं भाई। कहनो पड़े थारी सास ने तो एकदम माला माल सामी छोरी ढूंढी है भाई। कार्तिक की तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। आती, हम अपने लिए अच्छी बहुएं जरूर ढूंढते हैं, लेकिन पैसे वाले समझी नहीं, क्योंकि ऐसे घटिया विचार हमारे मन में नहीं आते। अरे ना काकी साना, अब तो बुरा मान गई। मारा ये मतलब नहीं था, मारा मतलब तो ये था कि आपको तो बहुत बड़े घर में रिश्ते हुए। चलो री चलो री। क्या ना बहू, तुम इसे अपने साथ क्यों लाई हो? माँ साहब, हम नहीं लेकर आए, खुद ही जबरन हमारे साथ गाड़ी में बैठ गई और कहने लगी कि हम भी साथ में चलेंगे। आप तो आरती को जानते ही हैं, हम क्या कहते फिर। भगवान करे लवली घर पर ही हो। मेरी तो बाद में उसके डैड से बात भी नहीं हो पाई। सबके सामने पूछूं कैसे कि वो लौट के आई है या नहीं। अच्छा, आप लोगों ने सारा सामान ध्यान से रख लिया? जी, चूड़ियां हैं, मेहंदी है और चावल वगैरह सब रख लिए। सत्तो की बहू एक तो ही समझदार ना है, हमारी पोता बहुए भी खूब होशियार है। बिंदेश्वरी जी, आइए बैठ जाइए। अरे रुकिए जी रुकिए, मारे को दो ये सेवा करने का मौका। भाई ये लीजिए। आपको पहचाना नहीं मैंने? अरे इसलिए तो मैं आई हूँ। ये आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, ये तो रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी इनके। मारे घर की दीवार इनके घर की दीवार से एकदम लगोलग है बस। ओ हाँ जी, एकदम सही कहा इन्होंने। और जी हमारे घर का आधा राशन तो इन्हीं के घर में जाता है, और वैसे भी इनके घर में जो चाय बनती है ना, उसमें दूध और चीनी हमारे ही घर का होता है ना भाभी? मेरा मतलब है आंटी। भाई हमारी काकी सा का तो जवाब नहीं है, जे अपनी सारी बहुएं एकदम चुन चुन कर लाई है, बहुत ठोक बजा के। लेकिन इस बार पांचवी बहू इतनी चुटकियों में कैसे पसंद कर ली? अरे तू चिंता मत कर, हमारे सत्तो की बहू तो हीरा है, हीरा। अपने लिए हीरे जैसे बहुए चुन चुन के लाई है। और ये हमारी पांचवी बहू तू देखेगी ना, तो तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी अम्मा सा। पंडित जी, आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मीनू, लवली तेरे साथ है? नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। लगभग सभी जगह फोन करके पूछ लिया, कहाँ गई होगी ये बेवकूफ। ओह गॉड, मैंने इसे सलमान के बारे में बताया था। ओ कहीं उसके पीछे तो नहीं निकल पड़ी। हाँ यही हुआ होगा। मुझे ना उसको इस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। इसके पहले कि शगुन में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, उसे घर पहुंच जाना चाहिए। पंडित जी जी, हमारे पोते के वास्ते जल्दी से अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल दो। क्या हुआ पंडित जी?
विवाह का बहुत अच्छा मुहूर्त जो है 6 महीने के बाद का है। लो जी, ये भी कोई बात हुई? और जी इसका मतलब 6 महीने तक लवली और कार्तिक एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे? के मतलब? और जी इसका मतलब यही लवली और कार्तिक की शाप। अरे पहले बात को पूरी खत्म कर। वो ये कह रहे थे कि वो हाँ, वो कार्तिक और लवली एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना, तो दूर दूर कैसे रहेंगे? बताओ पंडित जी। देखिए पंडित जी, 6 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत देर हो जाएगी। आप कोई जल्दी से शुभ दिन निकालिए ना। जी। यजमान, वैसे तो 3 दिन के बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। देखो पंडित जी, जे हमारे आखिरी पोतों को ब्याह है, इसको मैं धूमधाम से करना चाहूँ हूँ, मगर 3 दिन में धूमधाम से ब्याह कैसे होएगा? सारे रिश्तेदारों को ब्याह का न्योता देना है। सा, हम इतने समय तक ये बात छुपा नहीं पाएंगे। अम्मा सा, एक बार बात पक्की हो जाने के बाद ये इतना रुकना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से तो ये 3 दिन बाद वाला मुहूर्त ही ठीक रहेगा। कल तक तो माँ साहब इस शादी के लिए राजी भी नहीं थी, और अब जल्दबाजी में ये ब्याह, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन रहे हो सब तो? के कह रही है थारी बिंदनी? पहले तो ब्याह वास्ते राजी नहीं थी, और अब इसको ब्याह की जल्दी हो गई। इतना बदलाव? देखिए अम्मा सा, हमें लगता है कि 2 प्यार करने वालों को इतने दिनों तक अलग नहीं रखना चाहिए। गैड़ा, तूने अपने सास को चाय में के घोल के पिलाया जो इतनी प्रेम भरी बातें करे है? हाँ? सा कुछ बोलिए ना, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ बोलते हैं। अम्मा सा, इस विवाह को लेके सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, बेचैन हैं कि शादी जल्दी हो जाए। तो अम्मा साहब, 3 दिन वाला ठीक है ना, सब व्यवस्था हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। जैसे थारी सबकी मर्जी, 3 दिन में ब्याह कर ले। पर एक बात और सुन ले जी। 3 दिन के बाद जे ब्याह करानो है तो लगे हाथ गोड़ टिके की रस्म साथ में कर लो। मंजूर? चोखो है ना? ठीक है माँ। सिब्बू, सिमरन, जाओ जल्दी से गुड्डा लेके आओ। जी अम्मा साहब। नमस्ते। पधारो। नमस्ते। नमस्ते पंडित, धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। बस अभी आई।
लगता है लवली अभी तक नहीं आई और इन्हें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। ओए कार्तिक, अब तो 3 दिन में शादी है, चंगा है ना? भाभी मैं अभी आपको जो कुछ भी बोलूंगा आप सुन के बिल्कुल रिएक्ट मत करना। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि लवली घर पे नहीं है और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गई है। हाय रब्बा। भाभी कंट्रोल कंट्रोल। कार्तिक, इस लड़की ने तो तेरी जिंदगी में कदर मचा दी है। समझ नहीं आता मम्मी जी कैसे इसे संभालेंगी। भाभी वो तो जब होगा सो होगा, पहले पता नहीं आज क्या होने वाला है। कोई तो फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। अरे चलो खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं अम्मा साहब, वो 3 दिन में शादी है ना, तो मैं तो बलाई ले रही थी। कार्तिक की गाड़ी, कार्तिक को इस वक्त यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? ये सब लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? आप छोरी को नीचे तो ले आओ, रस्म शुरू की जाए। आप देखो माला, सबके सामने मैं अपने रूम तक कैसे पहुंचूं? बेमासा, हमको तो आपकी बहू को देखने की बड़ी जल्दी है। लवली, अब तू क्या करेगी? ज्ञाना बहू, शगुन का सारा सामान यहाँ पर रख दो। हमारी छोरी अभी तक ना आई, उसको नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है? सब चोखो ही है ना? हम जाके देखते हैं। ठीक, आप लोग लीजिए ना, कुछ लीजिए। हाँ हाँ, आते हैं। छोरी को नीचे ले आओ। अब मैं क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं? मोहम्मद ने सबको बोल दिया होगा कि लवली अपने कमरे में है ऊपर। अब मैं क्या करूं? हाय रब्बा, वो शगुन की साड़ियां तो दिख ही नहीं रही हैं। ऐसे कैसे हो गया? सारा सामान तो ध्यान से रखा था ना आप लोगों ने। अरे सत्तो की बहू, तू तो बड़ी चौकस है, फिर जे कैसे भूल गई? मॉम जी, वो जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने साड़ियाँ तो आपको दी थी गाड़ी में। अरे हाँ, हम भूल गए, अभी लेकर आते हैं अम्मा सा। कार्तिक, हमें गाड़ी की चाबी दो। माँ मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, हम ही भूले हैं ना, तो हम ही लेकर आएंगे।
अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जाना पड़ा तो, लेकिन नहीं, मैंने कार्तिक से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर मैं सच ही बता देती हूँ कि मैं अपने फेवरेट स्टार सलमान खान से मिलने गई थी। वो मैं अपने फेवरेट स्टार सलमान खान को मिलने गई थी स्टूडियो में। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए ना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जो भी हो, मासा का इतना प्रभाव तो पड़ा कि मैंने सच बोलने की हिम्मत जुटा ली। लवली, डर मत, सब लोग अंदर हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, बाहर कोई नहीं आएगा, बस तू निकल जा।